हेलो, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जेके एसएसबी की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू और नर्सिंग एड के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में कि इस वैकेंसी में सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेके सिविल सर्विसेज की तरफ से इन वैकेंसीज़ के लिए आपका एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे सिलेबस की। जैसा कि आप सबको पता है जेके एसएसबी की तरफ से ये वैकेंसी हमें 2021 में भी देखने को मिली थी एंड ये उसका सिलेबस है जो कि जेके एसएसबी की तरफ से एक ऑफिशियल सिलेबस रहा था और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि सिलेबस यही रहने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे इस सिलेबस की तो उस टाइम का ये पेपर रहा था 150 मार्क्स का पेपर रहा था। तो टाइम की बात करेंगे तो 2.5 घंटे का पेपर हमें मिला था। बात करेंगे अब सिलेबस की। इसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपका पहला सेक्शन आपको मिलेगा साइंस का सेक्शन। अगर हम साइंस की बात करेंगे इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हाइजीन और न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। हम सब ने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं हमने देखा है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का एक मेजर रोल रहा है एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको हम बस कोर्स में सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं, अलबत्ता सारे आपके जो पोर्शंस हैं वो कवर कर रहे हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों कंडीशंस को याद रख के हम आपका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस सिलेबस, साइंस के सिलेबस की बात करेंगे तो इसकी एग्ज़ाम की मार्क्स की वेटेज की बात करें तो वो 25 मार्क्स का आपका पोर्शन रहेगा। इसके बाद अगर हम सेकेंड पोर्शन की बात करेंगे तो वो फंडामेंटल नर्सिंग रहेगा, जिसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1A, B एंड C। एंड अगर बात करेंगे इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग पढ़ाएंगे। नर्सिंग में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नर्सिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे और इमरजेंसी नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मार्क्स के वेटेज की बात करें तो 25 मार्क्स का आपका ये पोर्शन रहने वाला है। इसके बाद आपका फंडामेंटल नर्सिंग सेकंड रहने वाला है, जिसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम पीडियाट्रिक्स भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैटरनल हेल्थ, जिसमें हम ओबस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एंड इंट्रोडक्शन टू फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो इसकी वेटेज 25 मार्क्स की रहती है। इसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम मिडवाइफरी के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और फैमिली वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मार्क्स के वेटेज की बात की जाए तो सबसे कम वेटेज हमें इस पोर्शन में देखने को मिलेगी, जो 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड की बात करेंगे। इसमें भी आपको 3 सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सेक्शन ए में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, बी में हम हेल्थ एजुकेशन और थर्ड में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, जिनको हम AV एड्स भी कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। एंड अगर वेटेज की बात की जाए तो इसमें भी 25 मार्क्स की वेटेज आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद लास्ट में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थर्ड की बात की जाए तो इसमें हम 4 सेक्शंस देख रहे हैं, जिसमें हम बेसिक मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्लान्स कौन कौन से रहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मेंटल हेल्थ डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अगर वेटेज की बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट वेटेज रह रही है 30 मार्क्स की, तो ये हम सारा कवर करेंगे। तो अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो एक मेजर सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रह रहा है, वो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन मतलब सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बॉडी का हर सिस्टम डिफाइन करेंगे। आपको बस इसमें लेक्चर्स नहीं, इसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट सीरीज़, माइनर टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली हैं और मेजर टेस्ट सीरीज़ भी मिलने वाली हैं। तो बात की जाए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसमें हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में, इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। इसके बाद अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे।
इसके बाद बात की जाए तो जैसे सिलेबस में आपको नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस जैसे आई एंड ईएनटी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम सारा कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ रहा है जैसे यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो ये सब हम इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे इसमें कुछ और भी टॉपिक्स जैसे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात आएगी अनदर जो मेजर सब्जेक्ट हमारा नर्सिंग फाउंडेशन है, उसमें कुछ प्रोसीजर्स और टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम सारा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं। इसके बाद बात की जाए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की, तो इसमें हम मिडवाइफरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पोस्ट नेटल केयर, एंटीनेटल केयर और कंडक्टिंग ए डिलीवरी इन होम, वो सब आपको पढ़ाएंगे। उसके साथ कौन सा रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। बात की जाए मिडवाइफरी और मैटरनिटी नर्सिंग की, तो उसमें हम आपका बिल्कुल बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे JKSSB में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। बात की जाए तो इसके आगे हम प्रेगनेंसी, लेबर, नॉर्मल प्यूपेरियम, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में होती है और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस लेबर में देखी जाती हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ड्रग्स कौन से हम ओबस्ट्रिक्स में यूज़ करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अनदर सेक्शन इसका आता है फैमिली प्लानिंग और वेलफेयर, उसमें हम पढ़ेंगे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स कौन कौन से रहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग फैमिली वेलफेयर वर्क क्या होगा, फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या होंगी, तो ये हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद बात की जाए दूसरे सेक्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, इसमें हम आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जैसे न्यूट्रिशन में आपका ये सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपका हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको हर कोई सब्जेक्ट, हर कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, जिनको AV एड्स कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि जो इसका सिलेबस रहेगा वो हम सारा आपका कवर कर रहे हैं। इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्लान्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है हेल्थ सर्विसेज का और उसके रिलेटेड जो वेलफेयर सर्विसेज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ प्रोग्राम्स, जो कि JKSSB में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें बहुत सारे वन लाइनर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, वो हम पढ़ेंगे। उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट देखेंगे विद इन्फेक्शन, उस बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी डिजीज़ रहती है, क्या कुछ रहता है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो मेंटल डिजीज़, जो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, कैसे हमें क्या चीज़ डिटेक्ट करना है, उसके बारे में पढ़ना है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एज अ रिसोर्स, और इस सब के लिए हमने आपके लिए बहुत अच्छी फैकल्टी भी अरेंज की हुई है। तो प्रिवेंशन पढ़ेंगे हम मेंटल हेल्थ इलनेस की, अर्ली डायरेक्शन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात की जाए लास्ट पोर्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड की, तो इसमें हम एनवायरनमेंटल सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब विलेज लेवल, टाउन लेवल पे क्या हमें सैनिटेशन नीड्स होती हैं, डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी सिलेबस आपका आ रहा है वो हम आपका कवर कर रहे हैं, और वीकली हम आपके माइनर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका मंथली जैसे ही कोई सिस्टम कंप्लीट हो रहा है तो हम आपकी मेजर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में आपका कोई स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा माइक्रोबायोलॉजी आता है, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम हर कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद जो सिलेबस आएगा यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज एंड मोड्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो कुछ रहता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है सोशियोलॉजी, इसमें भी हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से अर्बन एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न रहते हैं, पंचायत, कॉरपोरेशंस, इसके लिए भी हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी मिलेगी आपको।
इसमें जो जैसे मैरिज एंड फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में, उसमें आपको पढ़ाएंगे। कम्युनिटी, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी क्या होती है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी और एक आ रहा है आपका, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर वो स्टार्ट करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म बिहेवियर, जो सिलेबस आपका रहेगा वो हम सारा आपका कवर कर देंगे। इसके बाद आपका हाइजीन एक रखा हुआ है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू हाइजीन से स्टार्ट करेंगे। जो आपको जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हाइजीन एंड हेल्थ इन अडल्टहुड, मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ इन ओल्ड एज, ये सारा आपका सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। अगर इसके बाद बात की जाए तो हेल्थ इन होम, ये सब आपको मेंटल हेल्थ, हाइजीन एंड हेल्थ की बात करेंगे। आपको न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट जो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि न्यूट्रिशन सबको पता है, इसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। जैसे मिनरल्स एंड विटामिन हमारे फूड नहीं होते हैं एनर्जी गिविंग, बस वो मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये हम क्लासेस में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं हमारी कंट्री में, कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स होते हैं न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो है जेके एसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस रहेगा, जो कि 2021 में रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी यही सिलेबस होने वाला है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक पे क्लिक करके हमारी ऐप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ माइनर मेजर टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी और कुछ स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।